गुजरात के मोरबी में 17 रुपए में मौत का टिकट बेचा जा रहा था और सरकार खामोशी से अनजान बनी बैठी हुई थी। करीब करीब 150 लोगों की मौत पुल के गिर जाने से हो चुकी है। अब भी मच्छू नदी में लापता लोगों की तलाश जारी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पुल पर करीब 500 लोग मौजूद थे। हालांकि केबल जाली थामे रहे 200 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, कौन है इसका गुनहगार। क्या गुजरात की बीजेपी सरकार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने पुराने पुल का हाल क्या है? अब आपको कुछ सवालों से रूबरू करवाते हैं। मोरबी के केबल ब्रिज की कहानी क्या है? 140 साल से ज्यादा पुराना है मोरबी का ये पुल। ऋषिकेश के राम झूला और लक्ष्मण झूला के तर्ज पर बनाया गया है। यह पुल मरम्मत के लिए 7 महीने से बंद था और गुजराती नव वर्ष पर इसे खोला गया। 2 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीने तक इसका रिनोवेशन किया गया। अब सवाल यह है कि अगर रिनोवेशन यानी मरम्मत के बाद इस पुल को खोला गया तो इस ब्रिज में ऐसा क्या काम हुआ था जिससे गिर गया? क्या प्रशासन ने पुल चालू करने से पहले जांच नहीं किया था? दूसरा सवाल, क्या मरम्मत के बाद मजबूती जांची गई? फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना ओरेवा कंपनी ने ब्रिज को खोला। क्या प्रशासन को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी? प्रशासन को पता चलने पर कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या चुनावी फायदा लेने के लिए बिना टेस्टिंग इस पुल को शुरू किया गया? तीसरा सवाल यह कि इतने पुराने पुल पर इतनी भीड़ कैसे? कहा जा रहा है कि पुल पर भीड़ अधिक होने के चलते यह हादसा हुआ। 100 लोगों की क्षमता वाले पुल पर 300 से 400 लोग कैसे पहुंच गए? इस पुल पर जाने के लिए बड़े लोगों के लिए 17 रुपए और बच्चों के लिए 12 रुपए का टिकट वसूला जाता था। चौथा सवाल है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल की जिम्मेदारी कैसे दी गई? अजंता ओरेवा ग्रुप को पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी दी गई। ये कंपनी घड़ी, कैलकुलेटर और एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी है। अब सवाल है कि इस कंपनी की देखभाल के लिए सरकार ने कोई पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं किया? पांचवा सवाल यह कि भीड़ को लेकर प्रशासन लापरवाह क्यों दिखा? पिकनिक स्पॉट के तौर पर यह पुल मशहूर था। दिवाली के बाद के वीकेंड में लोग यहाँ घूमने निकले। जितने लोगों ने टिकट खरीदा सभी पुल पर चल दिए। लोगों को रोका नहीं गया। क्या गार्ड को इस बात की जानकारी थी कि पुल पर कितने लोगों को जाना चाहिए? अब ये सवाल ऐसे हैं जिससे गुजरात की भाजपा सरकार घिरी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अफरा तफरी में बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल कैसे खोला गया, ये राज्य सरकार की घोर लापरवाही की ओर इशारा करता है। डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाली बीजेपी इस चुनाव में पुल पर ही कहीं फंस न जाए।